कांग्रेस ने 2024 की तैयारी के लिए और भी कमेटियां बनाई हैं। इनमें से एक मैनिफेस्टो कमेटी है। युवा नेता इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी में रखा है। इमरान ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि वो पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगारी और महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल करें। इसके साथ ही कर्नाटक में हिजाब पर बैन हटाए जाने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार संविधान के हिसाब से चलती है और संविधान हमें अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी देता है। की अपनी सांगठनिक तैयारियां हैं और अभी कल ही रात में कमेटी घोषित हुई है और उसकी पहली बैठक जल्दी ही आयोजित होगी। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी की लीडरशिप का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे जैसे युवा के कंधे पर डाली है। और मेरी कोशिश होगी कि युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, खासतौर से बेरोजगारी इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। 20 करोड़ नौकरियां मोदी जी के हिसाब से जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे थे, उसके हिसाब से तकरीबन 20 करोड़ नौकरियां पेंडिंग हैं। तो हमें युवाओं के लिए एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाना है जिसमें उनकी नौकरियों की बात हो। कांग्रेस पार्टी उनसे वादा करेगी। हमारा पूरा मैनिफेस्टो संविधान के दायरे में रह करके कैसे जनता को उनके अधिकार दिए जा सकते हैं, इस पर केंद्रित रहेगा। ये मुद्दा जबरदस्ती भाजपा का खड़ा किया गया मुद्दा था। इस देश में संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का पहनने, अपनी मर्जी का खाने और अपनी मर्जी से पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार है। ये एक तरह से मौलिक अधिकारों में से एक है। भाजपा ने संविधान के खिलाफ जाकर के एक मामला खड़ा किया था। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो संविधान कहता है हम उसको लागू करेंगे। हमारी नजर में धर्म, जाति, मजहब इन सबसे ऊपर उठ करके एक पुस्तक है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, सबने सामूहिक प्रयास से इस देश को दिया। उसका नाम है संविधान। हम उस संविधान को लागू करेंगे। हमारी हर सरकार उस संविधान को लागू करने की कोशिश करेगी। महिलाएं अपनी मर्जी से, कोई घूंघट करना चाहे तो घूंघट कर सकता है, कोई हिजाब पहनना चाहे तो हिजाब पहन सकता है, कोई अगर दोनों नहीं पहनना चाहता तो वो अपनी मर्जी से चल सकता है। संविधान जो कहता है हम वो लागू करेंगे।